ओम शांति बाबा। आज 27 जून 2024 की मुरली है। सद्गुरु वार की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाबा के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? योग बल का पुरुषार्थ हम आयु को बढ़ाने में लगाते हैं। बाबा कहते हैं ये काम क्यों करते हो? शरीर छोड़कर चलना है बाबा के साथ। उत्तर बतलाते हैं बाबा, क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाबा द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं, बाबा द्वारा सब कुछ सुन लें। इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी ही तुम्हें बाबा से प्यार मिलता है। ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए उनके लिए कहेंगे ड्रामा। तो उनका इतना ही किरदार था, इसीलिए भी चाहते हैं कि अभी बाबा का जो प्यार मिल रहा है वो फिर तो मिलेगा नहीं। इसीलिए चाहते हैं कि आयु बढ़ जाए और बाबा का प्यार यूं ही मिलता रहे। ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए हैं और यहाँ भी आए हैं। वास्तव में इसको भी सत्संग कहा जाता है। सत्य का संग तारे। सत्य के संग में आ गए तो हमारा बेड़ा तो पार होगा ही। तो बच्चों के दिल में आता है, हम पहले भक्ति मार्ग के सत्संगों में जाते थे और अभी यहाँ बैठे हैं। रात दिन का फर्क भासता है, महसूस होता है रात और दिन का फर्क। यहाँ पहले पहले तो बाबा का प्यार मिलता है। सबसे पहले तो बाबा प्यार करते, खूब दुलार करते। फिर बाबा को बच्चों का प्यार मिलता है, बाबा को भी बच्चों का प्यार मिलता है। अभी इस जन्म में तुम्हारा बदलाव हो रहा है, पूरी तरह से हम बदल रहे हैं। तुम बच्चे समझ गए हो कि हम आत्मा है, न कि शरीर। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा, आत्मा कह सकती है हमारा शरीर। अब बच्चे समझते हैं जन्म जन्मांतर तो वो साधु संत महात्मा आदि करते आए। आजकल फिर फैशन पड़ा है साईं बाबा, मेहर बाबा, वो भी सब जिस्मानी हो गए। जिस्मानी प्यार में सुख तो होता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों का है रूहानी प्यार। रात दिन का फर्क है। यहाँ तुमको समझ मिलती है, वहाँ तो बिल्कुल बेसमझ है। तुम अभी समझते हो बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं। वो सबके पिता हैं। मेल तथा फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। बाबा बुलाते भी हैं, हे बच्चों। बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे। ये है बाबा और बच्चों का मेला। बच्चे जानते हैं ये बाबा और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार होता है। बच्चे बाबा बाबा कहते रहेंगे। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, सचमुच बाबा बहुत मीठा है। बाबा कहने से ही वर्षा याद आएगा। तुम छोटे तो नहीं हो। बाबा की समझ बच्चों को जल्दी पड़ती है। बाबा से क्या वर्षा मिलता है? वो छोटा बच्चा तो समझ ना सके। बाबा से प्यार कर देगा छोटा बच्चा पहले जल्दी, लेकिन वर्षा क्या मिलता है वो समझ ना सके। यहाँ तुम जानते हो कि हम बाबा के पास आए। बाबा कहते हैं, हे बच्चों, तुम इसमें सब बच्चे आ गए। इसमें जितने भी बच्चे थे ना वो सब आ गए। सब आत्माएं घर से यहाँ आती हैं किरदार निभाने। कौन कब किरदार निभाने आते हैं ये भी बुद्धि में है। सबके सेक्शन अलग अलग हैं जहाँ से आते हैं। फिर पिछाड़ी में यानी अंत में सब अपने अपने सेक्शन में जाते हैं। फिर वापस यहाँ से सब चले जाएंगे अपना अपना स्थान में। ये भी सब नाटक में नूंद है। बाबा किसी को भेजते नहीं हैं, ऑटोमेटिकली ये नाटक बना हुआ है।
जिसका जब किरदार होगा वो उस समय आ जाएगा। हर एक अपने अपने धर्म में आते रहते हैं। बुद्ध का धर्म स्थापन हुआ नहीं है तो कोई उस धर्म का आएगा ही नहीं। पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही आते हैं जो बाबा से अच्छी रीति पढ़ते हैं, वही नंबर वार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं। वहां विकार की तो बात ही नहीं। योग बल से आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश करती है, उससे समझेंगे कि मेरी आत्मा इस शरीर में जाकर प्रवेश करेगी। बूढ़े समझते हैं हमारी आत्मा योग बल से जाकर ये शरीर लेगी। जो बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, उनको समझ में आएगा कि हम ये शरीर छोड़ के वो शरीर लेंगे, और जो नया आत्मा आती है अंदर में उसको मालूम होता है कि हम वहां से छोड़कर यहाँ आए। मेरी आत्मा अब पुनर्जन्म लेती है। वो बाबा भी समझते हैं कि हमारे पास बच्चा आया है, बच्चे की आत्मा आ रही है जिसका साक्षात्कार होता है। वो अपने लिए समझते हैं, हम जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये भी विचार उठते हैं ना, जरूर वहाँ का कायदा होगा। बच्चा किस आयु में आएगा वहाँ तो सब रेगुलर चलता है ना। बाबा कहते हैं वो तो आगे चल महसूस होगा, सब मालूम पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कि 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा जैसे यहाँ होता है, नहीं। वहाँ आयु 150 वर्ष की होती है तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे, उस समय बच्चा आता है, क्योंकि वहाँ आयु बड़ी होती है। एक ही तो बच्चा आना होता है, फिर बच्ची भी आनी है, कायदा होगा। पहले बच्चे की फिर बच्ची की आत्मा आती है। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए, पहले मेल पीछे फीमेल। 8-10 वर्ष देरी से आएंगे। आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना है। कैसे वहाँ की रस्म रिवाज है, वहाँ का रस्म रिवाज क्या है, कैसा है, ये सब बातें नई दुनिया की बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा ही नई दुनिया स्थापन करने वाले हैं। रस्म रिवाज भी जरूर सुनाते जाएंगे, आगे चल बहुत सुनाएंगे, और तब साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे कैसे पैदा होंगे कोई नई बात नहीं है, ये सब समझ में आता रह जाएगा। तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहाँ कल्प कल्प जाना ही पड़ता है। वैकुंठ तो अब नजदीक आ गया है, अब तो बिल्कुल नजदीक ही आकर पहुंचे हो, एकदम नजदीक अब आ गए हैं। हर एक बात तुमको नजदीक देखने में आएगी। जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे उतना स्पष्ट दिखने लगेगा भविष्य। अनेक बार तुमने किरदार निभाया है, अभी तुमको समझ मिलती है, जो ही तुम साथ ले जाएंगे। ये जो ज्ञान अभी परम पिता का डायरेक्ट ज्ञान नहीं, लेकिन ये जो हमारा उन्नति हो रही है ना, हमारी दैवी गुण जो हमारे में आ रहे हैं, हमारी जो उन्नति हुई है यहीं साथ जाएगी, और तो शरीर तो जाएगा नहीं। वहाँ की क्या रस्म रिवाज होगी सब जान जाएंगे। शुरू में तुमको सब साक्षात्कार हुए थे, उस समय तो अर्जुन तुम अल्फ बे पढ़ते थे, फिर लास्ट में भी जरूर तुमको साक्षात्कार होने चाहिए। सो बाबा बैठ सुनाते हैं, वो सब देखने की चाहत तुमको यहाँ होगी। समझेंगे कहीं शरीर ना छूट जाए, सब कुछ देख कर जाएं। इसमें आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल, जो बाबा से सब कुछ सुने सब कुछ देखें। जो पहले से गए उनका चिंतन नहीं करना चाहिए, वो तो नाटक का किरदार है, तकदीर में नहीं था ज्यादा बाबा से प्रेम लेना, क्योंकि जितना जितना तुम सेवा योग्य बनते हो तो बाबा का बहुत बहुत प्यारे लगते हो। बाबा के हम उतने प्यारे बन जाते हैं जितना ज़्यादा सेवा करते हैं। तो जितनी सेवा करते हो, जितना बाबा को याद करते हो, वो याद जमती रहेगी, तुमको बहुत मज़ा आएगा। अभी तुम बनते हो ईश्वरीय संतान। बाबा कहते हैं तुम आत्माएं हमारे पास थी ना, भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं। ये बहुत प्यारा ज्ञान है, बहुत प्यार रहता है, ये ज्ञान भी इतने प्यारा है, प्यार भी दिल में भरा रहता है। बाबा बाबा भी हैं,
पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और सद्गुरु भी हैं। सच्चे सच्चे सुप्रीम बाबा हैं, सर्वोच्च पिता हैं जो हमको 21 जन्मों के लिए सुख धाम में ले जाते हैं। आत्मा ही दुखी होती है, दुख सुख आत्मा ही महसूस करती है। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। अभी बाबा आए हैं हम सभी को दुखों से छुड़ाने। अभी तुमको बच्चों को बेहद में जाना है, सब सुखी हो जाएंगे, सारी दुनिया ही सुखी हो जाएगी। नाटक में किरदार है, उनको भी तुम समझ गए हो। तुम कितना खुशी में रहते हो। बाबा आए हैं हमको स्वर्ग में ले चलने के लिए। हम सब आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएंगे। बाबा धैर्य देते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूँ। तो ऐसे पिता से कितना प्यार होना चाहिए। सभी संबंधों ने तुमको दुख दिया है, ये है ही दुखदाई संतान। तुम दुखी होते हो, दुख की ही बातें सुनते आए हो। अब बाबा सब बातें समझा रहे हैं, अनेक बार समझाया है और चक्रवर्ती राजा बनाया। जब जब समझाते हैं बाबा तब तो हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तो जो बाबा हमको ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उन पर कितना प्यार होना चाहिए। एक बाबा को ही तुम याद करते हो, सिवाय बाबा के और कोई संबंध नहीं, आत्मा को ही समझाया जाता है। हम सर्वोच्च पिता के बच्चे हैं। अब जैसे हमको रास्ता मिला है, फिर औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। तुमको सिर्फ अल्प का आधा कल्प के लिए ही नहीं, पौना कल्प के लिए सुख मिलता है। पूरा का पूरा लगभग अंतिम जन्म तक तो बहुत ज़्यादा दुखी अवस्था में हम नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में नहीं होते हैं। बाबा के बच्चे हैं तो बाबा हमें उठा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं पौना कल्प तक तो तुमको सुख मिलते ही रहता है। तुम पर भी कई कुर्बान जाते हैं, क्योंकि तुम बाबा का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते हो। तुम समझते हो इन्हें भी यानी ब्रह्मा को भी ये ज्ञान सर्वोच्च पिता से मिलता है। ये फिर हमको पैगाम देते हैं, हम फिर औरों को पैगाम देंगे। बाबा का परिचय देते सब बच्चों को जगाते रहते हैं अज्ञान नींद से। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है, ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सागर पिता अब तुम बच्चों को ज्ञान सिखा रहे हैं। तुम्हारे दिल में आता है बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमें जगाते हैं। हमारा जो दीवा है उसमें घृत बाकी थोड़ा जाकर रहा है, इसलिए अब फिर ज्ञान घृत डाल दीप जगाते हैं। जब बाबा को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित होती है। आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है, जो जंग लगी हुई है, वो उतरेगी बाबा की याद से। इसमें ही माया की लड़ाई चलती है और यहीं जो जंग उतरने लगते हैं ना, मतलब माया का पूरा जंजाल से हम निकलने लगते हैं, तो वो अपना पूरा ताकत लगाता है और वहीं लड़ाई होती है। बाबा कहते हैं वहीं है माया की लड़ाई। माया घड़ी घड़ी भुला देती है और कट उतारने के बजाय चढ़ती जाती है, बल्कि जितना उतरी था उससे भी ज़्यादा चढ़ जाती है। जितना उतरी थी ना उससे ज़्यादा चढ़ जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। इसमें मेहनत है, शरीर की कशिश न हो। इसमें बाबा कहते हैं ध्यान रखना है कि शरीर की कशिश ना हो, देही अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, बाबा के पास शरीर सहित तो जा नहीं सकेंगे, शरीर से अलग होकर ही जाना है। आत्मा को देखने से कट उतरेगी, शरीर को देखने से कट चढ़ती है, कभी चढ़ती कभी उतरती, ये चलता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर। बड़ा नाजुक रास्ता है। ये होते होते पिछाड़ी में यानी अंत समय में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। मुख्य हर बात में आंखें ही धोखा देती हैं, इसलिए शरीर को न देखो। हमारी बुद्धि शांति धाम सुख धाम में लटकी हुई है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। बहुत सारा काम हमें यहाँ पर निपटाना, दैवी गुण धारण करने हैं, सारा विकार हटाना है, बुद्धि को शांति धाम सुख धाम में
जोड़ के रखना है। भोजन भी शुद्ध खाना है, देवताओं का पवित्र भोजन है। वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है, देवता कभी गंदी चीज थोड़े ही खाते होंगे। विष्णु का मंदिर है जिसको नर नारायण भी कहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो शाकाहारी ठहरे, उनको 4 भुजा होनी नहीं चाहिए, परंतु भक्ति मार्ग में उनको भी 4 भुजा दी है। इसको कहा जाता है बेहद का अज्ञान। समझते ही नहीं कि 4 भुजा वाला कोई मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। सतयुग में 2 भुजा वाले होते हैं, ब्रह्मा को भी 2 भुजाएं हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, उनको फिर मिलाकर 4 भुजा दे दी। अभी सरस्वती कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी हैं। जितने बच्चे गोद लेते गए उतनी उनकी भुजाएं बढ़ती जाती। ब्रह्मा की ही 108 भुजाएं दिखाते हैं, विष्णु व शंकर की नहीं कहीं। ब्रह्मा की भुजाएं बहुत हैं, भक्ति मार्ग में तो कुछ समझ नहीं। बाबा आकर बच्चों को समझाते हैं। तुम कहते हो बाबा ने आकर हमको समझदार बनाया है। मनुष्य कहते हैं हम शिव के भक्त हैं। अच्छा, तुम शिव को क्या समझते हो? अभी तुम समझते हो शिव बाबा सब आत्माओं के पिता हैं, इसलिए उनकी पूजा करें। मुख्य बात, बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। तुमने बुलाया भी है, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाइए। सभी पुकारते ही रहते हैं पतित पावन सीताराम, ये भी गाते रहते थे। बाबा को थोड़े ही मालूम था कि बाबा स्वयं आकर मेरे में प्रवेश करेंगे। कितना वंडर है, कभी ख्याल में भी नहीं था। पहले तो आश्चर्य खाते थे कि ये क्या होता है। मैं किसी को देखता हूँ तो बैठे बैठे उनको निश्चय होती, ये क्या हो जाता है। शिव बाबा कशिश करते थे, सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते थे। आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या है। इन बातों को समझने के लिए फिर एकांत चाहिए। तब वैराग्य आने लगा कि कहाँ जाऊं। अच्छा, बनारस जाता हूँ, ये उनकी कशिश थी जो इसको भी कराते थे। इतनी बड़े कारोबार सब कुछ छोड़कर गए। उन विचारों को क्या पता कि बनारस में क्यों जाते हैं, क्यों कहते वो बनारस, सबको थोड़ी पता था। फिर वहाँ बगीचे में जाकर ठहरे, वहाँ पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों पर चक्र बैठ निकालते थे। बाबा क्या कराते थे कुछ पता नहीं पड़ता था। रात को नींद आ जाती थी, समझते थे कहीं उड़ गया हूँ, फिर जैसे नीचे आ जाते थे। कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, सब शिव बाबा कराते रहते थे। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, बच्चियां बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। तुमने बहुत कुछ देखा है, तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। फिर पिछाड़ी में भी बाबा बहुत साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि नज़दीक होते जाएंगे। हमारी अवस्था जैसे जैसे अच्छी होती जाएगी, बाबा साक्षात्कार कराएंगे। शुरू में जो साक्षात्कार होते थे उसमें बाबा को पहचानने के लिए वो बाबा साक्षात्कार कराते थे, निश्चय होता था और बाबा के पास पहुंचते थे। लेकिन अभी अंत में जो साक्षात्कार होंगे वो साक्षात्कार उनको होंगे जो करीब होते जाएंगे, जो गुणों से भरते चले जाएंगे। उनको ज़्यादा, जितना ज़्यादा वो गुण में ऊपर उठते जाएंगे उतना ज़्यादा साक्षात्कार होते जाएंगे। आज बाबा ने उसी बात को एकदम स्पष्ट किया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने। उनमें सबसे पहले है कि बाबा का संदेश सुनाकर सबको दुख दूर करने हैं, सबको सुख का रास्ता बताना है, हदों से निकल बेहद में जाना है। अंत में सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाबा के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन न कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है।
और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाबा की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र हैं ही, हम तो हमेशा लायक के बच्चा है, बाबा हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। कईयों में फिर स्वयं पर ध्यान देने का भी अभिमान रहता है, जो मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी तो आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। जो भी वेस्ट आता है या नेगेटिव संकल्प आता है, बाबा कहते हैं उसको परिवर्तन कर दो और फिर उसको विश्व कल्याण में लगाओ। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं, सदा दिल में बाबा ही समाये हुए हैं, इसलिए अच्छे तीव्र पुरुषार्थ में चल रहे हो। कर्म योगी आत्मा हो ना, कर्म और योग कंबाइंड है ना। सदा संतुलन रख, बाबा की आशीर्वाद को लेने वाले और सदा सुखमय जीवन में रहने वाले। बाबा का आशीर्वाद मिलने का मतलब है, बाबा ने एकदम स्पष्ट कहा है मुरली में कि बाबा का आशीर्वाद का मतलब है बाबा की मदद। किसी भी कार्य में जब हमें ये महसूस होता है, हमने कई बार अनुभव किया है कि एकदम ये काम तो बाबा कर दिए, ऐसे तो लौकिकता से संभव ही नहीं था, तो ये हुई बाबा का आशीर्वाद। तो बाबा कहते हैं कि सदा ऐसा हमें संतुलन बना के रखना है कि हमारा जीवन सुखमय हो, बाबा का आशीर्वाद मिलता रहे। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो तो बाबा सदा हर बच्चे प्रति यही शुभ आश रखते हैं कि विजय माला का मन का बने। इसके लिए कंबाइंड स्वरूप से सेवा करो। इसलिए सेवा करते समय पूरी तरह से बाबा की याद में रह के करेंगे, कंबाइंड रूप में रहेंगे तो सेवा भी होती रहेगी और हमारी उन्नति भी साथ साथ होती चली जाएगी। अच्छा, ओम शांति।